नमस्कार दोस्तों, मैं शदाब खान इसकी टीचिंग में आपका पुरजोर स्वागत करता हूं। देखिए क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, समांतर श्रेणी का। 38th टर्म ऑफ द एपी इज, ये निकालना है। ये जो टीएच होता है ना, इसी को कहा जाता है ए एन। और चूंकि ये टर्म है, अब ध्यान देना, चूंकि ये निकालना है इसलिए ये ए एन है भाई। अब जैसे हमने कह दिया थर्ड टर्म इज इक्वल टू 4, तो ये 4 क्या है? ये थर्ड टर्म का है, तो ये एनवा यानी थर्ड टर्म यानी ये ए एन है। ए एन इज इक्वल टू 4 होगा। लेकिन अब यही निकालना है, ये है ही नहीं 38 टर्म। ध्यान देना, मैं इस पे ज्यादा प्रकाश डाल रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं समझाने की। क्यों? क्योंकि एन और ए एन में लड़के बहुत ज्यादा गलती करते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स बोलेगा तब ये हो जाएगा एन, और बोलेगा टी एच 38 या 31st या 32 32nd, और ये बोलेगा निकालने के लिए। अब ये है ही नहीं, तो ए एन आपको निकालना है, यही हो जाएगा फिर क्या, 30 जो है ये हो जाएगा एन। क्या हो जाएगा? एन। और निकालना है ए एन। ध्यान देना, निकालना ए एन है लेकिन ये है एन। ध्यान देना। अब देखिए कैसे करना है इसको। ध्यान देना, अगर इसकी जगह पे अगर ये 38 टर्म ऑफ एपी इज ऐसे दिया होता तब ये ए एन बराबर ये होता, ठीक है ना, और ये क्या होता? एन होता। ध्यान देना, देखिए फिर से मैं समझा दे रहा हूं एक बार, क्योंकि इसी में गलती करते हैं बच्चे। ध्यान देना, अगर कहता 38th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू दे देता -78, सपोज दैट। तो हमने कहा था इक्वल टू से पहले जो, जैसे x इज इक्वल टू 4, ये 4 किसका है? x का। इक्वल टू से पहले जो लेटर होता है और बाद में जो नंबर होता है वो नंबर उसी का माना जाता है। 4x का है, तो 38 टर्म ऑफ यानी -78 क्या है? 38 टर्म का है, तो ये an होगा। यही -78 जो है ये an होगा। ध्यान देना, और ये 38, 21, 22, 23 ये होगा n। ये 30 जो है क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा n। अब ध्यान देना, इस पे बहुत बारीकी वाली चीज है, बच्चे गलती इसी में करते हैं, बाकी कोई चीज में नहीं करते। अब देखिए सपोज दैट, अब फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है an इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, ये होता है। अब कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है। पहला टर्म जो होता है ना, जैसे पहला टर्म 10 है ना, 10 है ना, ये a होता है, हमेशा पहला टर्म a होगा, कोई सा भी होगा। चूंकि घटते क्रम में है, हमेशा घटते क्रम में कॉमन डिफरेंस माइनस में होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, चूंकि घट रहा है तो जाहिर बात है माइनस में भी आगे जाएगा। तो ये अब देखिए कितने का गैप है? 3 का, तो -3 होगा, क्योंकि घट रहा है माइनस होगा, और 3 का गैप है इसलिए -3। आपको ऐसे निकालना है d इज इक्वल टू d2 माइनस d1। d2 से d1 आपको क्या करना रहता है? सब्ट्रैक्ट करना रहता है, वही कॉमन डिफरेंस होता है। ऐसे पहले वाले को d2 है 7 और ये 10, 10 में से 7 गए 3, लेकिन साइन बड़ी गिनती का 10 बड़ा है, 10 के आगे माइनस है इसलिए -3, यानी d आपका -3 आ गया। तो हमने लिखा an इज इक्वल टू, a क्या है? 10 है, 10 लिख दिया। पहला टर्म a होता है, तो पहला टर्म यहाँ 10 है ही, प्लस n क्या है? 30। ध्यान देना, 30 -1 इंटू ये है -3। an इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10, 30 में से 1 गए कितना? 29, और इंटू -3 ये आपका है ही। अब ध्यान देना, अब इंटू लगा है -3 में 20। पहले देखिए, अगर 4 इंटू 3 प्लस 4 रहे, 2 रहे, तो ये 3 के साथ 2 नहीं जाएगा, 3 हमेशा 4 के साथ रहेगा। हमेशा इंटू के साथ नंबर होता है, अगर बगल में इंटू है तो, मल्टीप्लाई है तो। ये 3 2 के साथ हरगिज नहीं जाएगा, कयामत तक नहीं जाएगा। ये 3 हमेशा 4 के साथ रहेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में इंटू का साइन है, और इंटू वाले का साथ पहले देता है नंबर। ध्यान देना, तो ये हो जाएगा an इज इक्वल टू 10 अपनी जगह, प्लस माइनस माइनस 29 3 जा 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 1 8, ये आ गया 87 -87। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है इनटू में। तो an इज इक्वल टू, अब चूंकि शुरू में कोई साइन नहीं प्लस, इधर माइनस है, 87 में से 10 गए, क्या बचा? 77, लेकिन माइनस लगा देना क्योंकि 87 बड़ा है, उसके आगे माइनस का साइन है, बड़ी गिनती वाला साइन लगता है मैथ में। यही आपका आंसर, यानी कह रहा है 38 टर्म ऑफ एपी, यानी एपी का तीसरा टर्म कौन सा होगा? -77। ये घटता है, घटाते जाइए, 3 घटाते जाइए, 4 के बाद क्या आएगा? 1, 1 के बाद आ जाएगा 0, 1 2 यानी -2। अब घटता जाएगा -5, -8, ऐसे करते करते -77 पे जब पहुंचेंगे तो वो होगा 30वां।
यानी तीसरा टर्म जो है ये -77 है। an ध्यान देना। नाउ नेक्स्ट, ये बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बस कहने का ये मतलब है एकदम आसानी से आएगी। मैथ तो कहता है कि बहुत इजी है, बस मैथ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। कह रहा है 11 टर्म ऑफ एपी, 11th टर्म, 11 टर्म ऑफ, देखिए ये एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की बुक से ही आएगा आपका मैथमेटिक्स। 11 टर्म ऑफ द एपी कितना दिया हुआ है, -3 -½ 2 एंड ये करके इज है। देखिए -3 के बाद फिर ये सीधे प्लस में जा रहा है, इसका मतलब बढ़ते क्रम में, ये बढ़ते क्रम में है, क्योंकि -3 के बाद -½ आ गया। माइनस में बड़ी गिनती छोटी होती है, ये 3 जो है ना छोटा है -½ से, ध्यान देना। 0 बड़ा होता है -1 से, माइनस में गिनती बड़ी गिनती छोटी हो जाती है। गौर से देखो कि 2.5 का अंतर है भाई, 3 में से 2.5 घटा दिया आधा आ गया, देखिए आधा है, आधे में से 2.5 घटा दिया 2 आ गया, सीधी सी बात है 2.5 का है। आपको ना समझ में आए तो ये लिखोगे d = d2 - d1, बाद वाले से पहले वाले में माइनस, ये d1 होता है, ये d2 होता है, ये d3 होता है, ऐसे आ जाता है। d2 है -½ अब ये क्वेश्चन वाला माइनस लगाइए, और d1 भी माइनस में है इसलिए -3 ये ब्रैकेट में लगाइए। दो साइन जब आ जाए तो ब्रैकेट बनानी जरूरी है, ध्यान देना। ये हो गया -½ अब ये माइनस माइनस होता है प्लस, ये हो जाएगा 3। एक तरफ अपॉन है दूसरी तरफ नहीं है तो आप अपॉन लगा दीजिए। मैथ कहता है प्लस या माइनस में साइन है, या दोनों माइनस या दोनों प्लस है, अपॉन में गिनती है तो हर हाल में डिनोमिनेटर का एलसीएम, नीचे वाला डिनोमिनेटर यही है। 2 एलसीएम लिया, 2 में 2 1 बार गया, 1 बन जा -1, प्लस की जगह प्लस, 1 में 2 2 बार गया, 2 3 जा 6। अब प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होता है, साइन बड़ी गिनती का 6 बड़ा है, 6 के आगे प्लस है, 6 में से 1 गया 5, ये आया 5/2। देख लीजिए बढ़ते क्रम में, इसलिए माइनस में नहीं होगा आंसर, डी हमेशा प्लस में होगा। बढ़ते क्रम में हमेशा प्लस में होता है, घटते क्रम में हमेशा माइनस में होता है डी। 5/2 के ही हम लिख सकते हैं 2 होल 1/2, क्योंकि भाई नीचे वाला नीचे 2 2 जा 4, नीचे वाले से बगल वाले मल्टीप्लाई आता है, जितना होता है ऊपर ऐड कर देते हैं, 2 2 जा 4 और 1 5/2 ये आ गया। इसी को ढाई भी कहते हैं। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये मिक्स नंबर है, सीधी सी बात है। अब ये आपको निकालना है -3 -½ एंड 2 इज 11th टर्म, 11th टर्म निकालना है पूछा है, तो an फिर निकालना है हमको, an हमको फिर निकालना है, और n आपका दिया हुआ है 11, क्योंकि यही नहीं है, जब ये ना हो तब वही an निकालना होता है। अगर कहता है 11th टर्म, मैं फिर समझा रहा हूं, इस पे बार बार मैं रोशनी डालूंगा। 11 टर्म ऑफ एपी इज, मान लीजिए 48, तो अब 11 टर्म एपी का दिया हुआ है 48, तो इसका मतलब an आपका 48 है, और यही 11 जो होता है ना, यही n होता है। 11 टर्म 14 टर्म जो बोलेगा वो n, अब बाद में जो गिनती रहेगी, यानी ये इसका टर्म दे दिया 48, तो ये an होगा, 48 क्या होगा, an होगा। मैं बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान देना। अब देखिए कैसे इसको किया जाएगा। अब an आपको निकालना है, ये होता है an = a + n - 1 × d। an आपको निकालना है ऐसे ही, पहला टर्म a होता है -3 है, -3 प्लस n कितना 11 है, 11 - 1 यानी 10 कर दीजिए ना, आप डायरेक्ट 10 कर दीजिए, काम खत्म। क्यों भाई, 11 में से 1 घटाएंगे 10 ही आएगा, प्लस बगल में है प्लस लग गया। d आपका है 5/2, ये है। मैथ कहता है पहले इनटू, पहले इससे मल्टीप्लाई कर लेना, सीधी सी बात है। -3 अपने किया, 10 या 2 से 5 को काट दीजिए ना, इनटू में तो तिरछा काटता है ऊपर नीचे, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, अब प्लस है, ये हो गया +25। an कितना आया, माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट होता है, साइन बड़ी गिनती का 25 बड़ा है, 25 के आगे प्लस है तो प्लस लगेगा, शुरू में प्लस लगाइए न लगाइए वो प्लस माना ही जाता है। 25 में से 3 गए 22, बस यही आंसर, खत्म हो गया। यही है सिंपल वे में करने का तरीका, कहने का ये मतलब है, समझ गए।